हाँ, तो सदस्यों से सभी को मगर राम की राम राम। कल आपको जो सुनाया था शायद आप लोगों के पास पहुँच गया होगा। और ये सबसे बात यह है कि कबीर साहब के जितने भी जो सेवक हैं, कबीर साहब के तो अनंत महिमा है, इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका अंत तो वो ही कर सकता है जो कबीरमयी हो जाए। अब कबीर साहब के 3 अक्षर ही हैं, इन अक्षरों को थोड़ा आप जान करें। कबीर साहब कहते हैं कि भाई ये 3 अक्षर मेरे जो हैं, इसी के अंदर आप समझने की कोशिश करें। और का को मतलब है कि का को कर्म प्रधान विश्व रचे राखा, जैसे कर ही तज पर छाका। का कहता है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्म प्रधान है, कर्म करने से ही आपको प्राप्ति भगवती है। अगर आपने वाकई में कबीर साहब के दर्शन करना या सतपुरुष के दर्शन करना या सतलोगों या अमर लोगों जानो है, तो आपने जो कर्म प्रधान है उसको करिए। सबसे पहले कर्म यह है कि आपको सुबह जो दिनचर्या है उसका पालन करना चाहिए। दिनचर्या का अर्थ है कि आपको सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके और आपको आसन लगा करके बैठ करके सुमरण करना चाहिए। सतपुरुष का सत्य नाम का सुमरण करना चाहिए। जो आपको गुरु दीक्षा दी है उसका सुमरण करने से आपका कल्याण होगा। आप दूसरे के बातों पर न जा करके आपको जो अगर गुरु दीक्षा मिली है जिसी की तरफ से, उसी पर आपको डिपेंड करना है, उसी पर आपका निर्भर रहना चाहिए। क्योंकि दुनियादारी उगणगारी भेद मत दीजिए, हेली मरी या निर्भर लीजिए। दुनिया में तो तरह तरह के कोई लठधारी, कोई मठधारी, कहनो निरिया कसधारी, कहे एलमदास सुंडवा बिरदास खोपड़ियों की कतनारी। तुरती संसार में भांत भांत के लोग सबसे मिलकर तारियां नदी नाव संजोग। दुनिया में तरह तरह के आदमी हैं, तो आप किसी की बात सोच न करके अगर गुरुमुख होगा, सबसे पहला कर्तव्य है गुरुमुखी उसी को कहते हैं जो गुरु पर ही पूर्ण विश्वास रखता हो। क्योंकि गुरु गोविंद बेला करया कांकरा गो पाऊँ, अरे भलियारी गुरुदेव ने तो गोविंद दियो मिलाए। भगवान के तो मिलना है, अगर कि आपको सतपुरुष से मिलना है, कबीर साहब से मिलना है, तो आपको जो है ना अच्छे गुरु की सत्संग लेनी पड़ेगी, अच्छे गुरु से सबक सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कान मानिया कुर तू चला मैं गुरु, ऐसा नहीं। अच्छे गुरु का आप संग करिए, उनके सत्संग सुनिए, तभी जो कबीर साहब केवल सच्चाई पर चलते हैं। सच्चाई पर चलने वाला ही कबीर को मान सकता है। और कबीर वाला यहाँ दुनिया भर के जो चेला बनने से नहीं होता। कबीर साहब का तो सच्चाई ये है कि वो कहता है कि मेरे जो सत्सुमरण का जो है आदमी जो सुमरण करता है वो ही कबीर पंथी में कामयाब हो सकता है। इसीलिए कबीर साहब के आदमी कम हैं, क्योंकि उनको जो सच्चाई है ना, सच्चाई हर आदमी से कर नहीं सकता, हर आदमी वहाँ पहुँच नहीं सकता। सच्चाई बड़ी मुश्किल है, खांडे की धार है, छुरी को पानो असल सुई को नाको है। अरे सच्चाई को तो मार्ग बहुत बांको है। तो सच्चाई को चलने के लिए आप लोगों को अच्छे गुरु की संगत करनी चाहिए। गुरु कबीर साहब के बहुत ग्रंथ हैं, वो ग्रंथों को आप पढ़ सकते हैं। और अगर ग्रंथ पढ़े अनपढ़ भी हैं आप, तो केवल आपका एक नाम वो है ना, वो सबसे बड़ी बात है कि नाम जो लेने वाला आदमी है, नाम कुमारी नानगा चढ़ेरे दिन रात और नशा व्यर्थ है, रात पे सब उतर जात। और नशा रात को पियोगे दिन के उतर जाओ, लेकिन नाम को नशा कभी उतरता नहीं। अगर वो नानक साहब ऐसे कहते हैं, तो जितने भी संत हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब के शिक्षा के अनुसार ही गुरु ग्रंथ साहब चल रहा है। उसमें 14,000 राम नाम कबीर साहब ने बताए थे, जिसमें 14,000 नाम है राम का। तो कबीर साहब के राम नाम का जो है, क्यों जो का को केवल नाम है, बा से ब्रह्म शरीर, जो बा है वो कहता है कि आप ब्रह्म को मानिए, ब्रह्म सबसे ऊंचा है। ब्रह्म रूपी जो शरीर है, इसके अंदर आप ध्यान लगावें। ध्यान सरोदर शुद्ध पपैया मखल लेना अनुमति, और जय मखल लेना तो छान के चाहे मिल जाए एक ही रहती। तो आपने जो है छानना चाहिए, क्योंकि वस्तु बड़ी अनमोल है। कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर हीरे की दुकान लगानी है तो सब्जी मार्केट में आप चादर बिछा कर मत बैठिएगा, क्योंकि सब्जी मार्केट में बैठने वाला हाँ सब्जी लेने जाते हैं, हीरे को कौन देखेगा और कौन खरीदेगा। इसलिए आपने हीरा बेचना है और हीरे की परख करनी है, तो आपको जौहरी बनना पड़ेगा, जौहरी के पास बैठना पड़ेगा। जौहरी पास इसी प्रकार से कहते हैं,
एक संत के पास, कबीर साहब के पास हीरा था, तो कई हीरे को एक चेले ने कहा कि साहब मैं देखना चाहता हूँ कि आपका जो है गुरु को क्या पहचान है, गुरु को कैसे जान सकते हैं, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो गुरु ने कहा आपको बताएंगे, आपको बताएंगे। एक दिन उन्होंने हीरा दे दिया कि इस हीरे को बेचना नहीं, हीरे को सब जगह ले जाना, उसकी कीमत जैसे जैसे को बताए वैसे आप सुनते रहना और उस हीरे को वापस ले आना। जन बोलो ठीक है। अब वो पहली सबसे पहले सब्जी वाले के पास चले गया। उसने कहा देख भैया ये क्या चीज़ है। जो उसने कहा भाई हीरा लगता है, जो बड़ी चमक धमक है, बड़ा कीमती लगता है। तो बोले आप क्या देंगे। बोले भैया ऐसा है कि 5-8 किलो सब्जी ले जा और वो हीरो माने दे दे। जना बोले मैं नहीं देता। फिर कपड़े वाले के पास गया तो कपड़े वाले भी दिखाया कि बारा एक क्या चीज़ है। जना उन्होंने कहा है भैया लगता तो हीरा सा, चमक तो हीरे जैसी है या मेरे को पूरी पहचान तो नहीं, पर बहुत सुंदर पत्थर है। आप जना बोले आप क्या देंगे। बोले आप मैं क्या दूंगा, आप 5-4 जोड़ी सूट ले जाओ और भैया क्या देना है इसका। ऐसे करके वो जो है सब्जी मंडी में चले गया। उसके बाद में जहाँ जहाँ भी गया उन्होंने अपने अपने हिसाब से कीमत लगाई। जिस दुकान में गया, दुकान चाय की दुकान में गया तो चाय वाला भी यही बात कही। मिठाई वाले के पास गया था, मिठाई वाले भी बोलेगा 2-4 किलो मिठाई ले जाओ और आप जो है वो पत्थर मान दे जाओ। लेकिन वो नहीं दिया किसी को। ऐसे करते करते वो अच्छी जौहरी के पास पहुँच गया और जौहरी जो है जा करके पत्थर को दिखाया। जना जौहरी देख करके वो बहुत खुश होया और कह कि अपने चेला चाटियों को जितने नौकर चाकर थे उनको आखा पानी का छिड़काव कर दो और चारों तरफ जो भंडारा खोल दो और दान देना शुरू कर दो। उसके बाद में एक बड़ा भारी अच्छा आसन बनाया और ऊंचा आसन बना के उस जो है कबीर साहब के चेले को वहाँ बैठा दिया। बैठाने के बाद में उसने जो है बड़ा स्वागत किया और बड़ी महिमा की। और उसके बाद में कुछ समय के बाद में उनको नाश्ता पानी भी करवाया। फिर बोले महाराज ये हीरा आपका और आप जा सकते हो। जना बोले हमारे सेठ जी एक बात तो बताओ। बोले बोलो। बोले बताओ क्या कि आपने जो ये इतना खर्चों करे है, आपने मतलब लोगों को खर्चों करे, मिठाइयाँ बांटी है, आपने ये इसका क्या कारण है। जना वो जौहरी कहने लगा भैया ऐसा है कि मेरे खानदानी में जौहरी हाँ और हीरा माणिक मोती रत्नों का मैं व्यापार करा हाँ, लेकिन मैंने आज तक इतना बड़ा हीरो देखो को नहीं। हीरा इतना बड़ा है कि इसकी कीमत जो है कई गांव भी कई शहर लेने के बाद भी इसकी कीमत दे नहीं सकते। इसलिए मैं इसको वापस कर रहा हूँ क्योंकि इसका दर्शन करने से मैं इतना खर्चो करे है। अरे मारले को खरीद तो मैं सकता ही नहीं। जना वो वापस से पत्थर को लेके कबीर साहब के पास आया तो कबीर साहब ने कहा क्यों भाई बोलो। बोलना क्या। बोले महाराज वाक्य में सत्य बात है कि पहचान हर आदमी को नहीं है, इसलिए गुरु की पहचान करना जरूरी है। गुरु बिना गति नहीं है, सा बिना पथ नहीं है। अगर आपने कुछ करना है पर कुछ बनना है तो आपने गुरु की का पल्ला पकड़ना पड़ेगा, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। अगर नहीं तो आप चाहे कतई भटकते रहें, कितना ही शास्त्र पुराण ग्रंथ उपनिषद पढ़ते रहें, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा सो ही जो आपने जब अपने आप को मिटा देंगे। खुद ही को मिटाने से खुदा मिलता है, खुद ही को मिटाने से खुदा मिलता है। दाना खाकम होके गोले गुलजार होता है। कर खुद ही को तो ना बोलना तत्व से पहले बंदे से खुदा पूछा तेरी रजा क्या है। हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा जी गॉड इज फेवर। आदमी हिम्मत करेगा उसकी मदद जो है भगवान सत्य पुरुष करते हैं। इसलिए जो है आज तक भगवान का रविदास ने भी कहा आज तक भगवान का भाई किसी को पता नहीं है। भगवान क्यों सर्वभूतेषु सब जगह व्यापक हैं, कौन सा भगवान है ये भी लोगों को पता नहीं है। आज ब्रह्मा विष्णु महेश है, 3 गुण हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण है, विष्णु जी सतोगुण है और शिव जी तमोगुण है। ये भी उसी प्रभु की माला फेरते रहते हैं। आपने देखा होगा ब्रह्मा जी के हाथ में माला है, इधर विष्णु जी भी माला फेरते हैं और शंकर जी भी माला फेरते हैं। तो इसलिए जो ईश्वर है ब्रह्म है इसको कोई विद्रोही देवता का भी बस की बात नहीं है। आप लोगों और हम लोगों की तो बात क्या है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस शरीर को क्योंकि हमारे बीच में आत्मा और परमात्मा के बीच में डिफरेंस है, फर्क है। अगर आपको उस आत्मा को परमात्मा से मिलना चाहें तो आपने जो है सतपुरुष का आपने शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा।
तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि आप सत्पुरुष का सत्य को धारण करिए और अपनाइए, इससे आपका कल्याण होगा। धन्यवाद। यहाँ पर ये जो विश्राम देते हैं और आगे को कल आपको बात फिर सुनाएंगे ज्ञान की, जो है आप सीखेंगे तो आपका भला होगा। धन्यवाद। राम।